एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी व लोकदल को लेकर काफ़ी बहस छुड़ी हुई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखी और तमाम व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगातार मैं चेक कर रहा हूं कि लोकदल किधर जा रही है। लेकिन इन सभी के बीच एक कड़ा और ऐसी बात खुलकर सामने आई है जिसको लेकर वो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है और मैं उस फ़ोटो का भी ज़िक्र करूँगा। लेकिन उन सब से पहले मैं एक बात का ज़िक्र आप सबके सामने करना चाहता हूँ। तो दरअसल बात ये है दोस्तों, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जाने वाले। वो बहुत पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं और सारी बातों को अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा लड़का है जयंत चौधरी, वो नहीं जाएगा। वो लोकदल में ही रहेगा और गठबंधन की मदद करेगा। लेकिन गठबंधन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी में जाने को लेकर खुलकर चर्चा सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक राष्ट्रीय लोकदल के फेसबुक पेज पर मैंने एक एक्टिविटी देखी जिसमें वो हैंडपंप के साथ एक गुलाब का फोटो जयंत चौधरी को कुछ उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं और वो इतना वायरल हो रहा है, काफ़ी उसकी चर्चा भी हो रही है और लोग उस पर खुलकर कमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस फोटो को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हैं और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और उस बयान को लेकर काफ़ी जद्दोजहद दिख रही है। लगातार सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोकदल कार्यकर्ता अभी कह रहे हैं कि नहीं, जयंत चौधरी गठबंधन में ही रहेंगे। लेकिन इस फोटो का क्या मतलब था और ये फोटो क्यों वायरल हो गया? अब से करीब लगभग 5.5 या 6 घंटे पहले की ये तस्वीर है। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल वाले फेसबुक पेज से एक तस्वीर पोस्ट की गई जिस पर उन्होंने लिखा, गुलाबों वाली ये तस्वीर राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी साहब के प्रति आप सबके प्रेम का प्रतीक है। और वहीं कुछ कार्यकर्ता जयंत चौधरी को हैंडपंप के अंदर गुलाब का फूल दे रहे हैं जिसे वो स्वीकार कर रहे हैं। इसमें उनके कार्यकर्ता काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और वो उसकी सराहना भी कर रहे हैं और इस पर लोगों के खुलकर कमेंट आ रहे हैं। तो मैं कमेंट भी मैं आपके बता देता हूँ। तो इस पर नंबरदार हिमांशु गुर्जर गोत्रा लिखते हैं, सबका साथ सबका विकास, हम आपके हर राजनीतिक फैसले में आपके साथ हैं। वहीं नीचे परवेज आलम लिखते हैं, जल्द ही नल में कमल खिलेगा। और भी कई कमेंट है। नीचे आनंद मिश्रा लिखते हैं, उम्मीद है ये फूल गुलाब तक ही सीमित है। और एडवोकेट सतीश नांदल इस पर लिखते हैं, जयंत संघी लाठियों को भूल गया है, शायद जो संघियों की शरण में जाने की सुन रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो सदियों के लिए खत्म समझो। ऐसा हुआ तो ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा पर बड़ा दाग होगा। ठोड़ पर पड़ा पत्थर हमेशा भारी होता है। आदमी का विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। ये एडवोकेट सतीश नंदल ने ये पोस्ट की है। और नीचे योगेश थानियोन लिखते हैं, आवाज दो हमें कि जयंत चौधरी जिंदाबाद। राजनीतिक विश्लेषण करने के बजाय किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि हम अपने नेता पर पूरा विश्वास और भरोसा है, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। हर तरीके से सब राजनीतिक विस्तार करते हैं, हमको जिस राजनीतिक लाभ होगा वो कार्य किया जाएगा, जहां जयंत वहां हम। नीचे रंजीत सिंह यादव लिखते हैं, बीजेपी से गठबंधन राजनीतिक धोखा है। और बहुत सारे कमेंट इसको लेकर आ रहे हैं। दीपक सैनी लिखते हैं, चौधरी जी अगर आप बीजेपी के साथ गए तो आप भूल गए, आप भूल गए वो 700 किसान और लाठी आपको याद है। नीचे पराग तोमर लिखते हैं कि चवन्नी नहीं चाहिए, बीजेपी में आरएलडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये राहुल पुनिया लिखते हैं। अंकित तोमर लिखते हैं, जो बात का नहीं वो जात का नहीं। तो इसको लेकर तरह तरह की कमेंटबाजी हो रही है। और नीचे एक चौधरी साहब का कमेंट है, आरएलडी का भी वही हाल होगा जो 2014 में हुआ था, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और चौधरी साहब का भी एक और कमेंट है, जो कार्यकर्ता आप बीजेपी में लेकर जाओगे उनकी वापसी की उम्मीद नहीं के बराबर है। फिर आप ढूंढते फिरना, एकता की बात करना, कोई भी कार्यकर्ता वापस नहीं आएगा। जीरो हो जाओगे, एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपके ऊपर लाठियां बजी थी, वो याद नहीं है, सब भूल गए। किसान आंदोलन सब भूल गए। तो कमेंट के जरिए लोग उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उसको तमाम तरह की बातें जयंत चौधरी की तरफ से वो कही जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद
हम एक बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक जयंत चौधरी खामोश क्यों हैं? उनकी तरफ से कोई आधिकारिक वीडियो या आधिकारिक कोई चीज़ जारी नहीं हुई, जिसको लेकर मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जयंत चौधरी जी एकदम बिल्कुल खामोश हैं। क्या खिचड़ी पक रही है? क्योंकि लोकदल को 4 से 5 सीटें लोकसभा की दी जा रही हैं। यहाँ तक भी खबर है कि राज्यसभा की सीट भी उनको ऑफ़र की जा रही है। लेकिन तमाम तरह की बातों, तमाम राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक गलियारों में इस टाइम हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राजनीति एकदम बदलने वाली है और सारे समीकरण एकदम उल्टे पड़ने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक चौधरी जयंत बिल्कुल खामोश हैं। उनकी खामोशी मैंने पहले भी आपको ज़िक्र कर किया था, कहीं न कहीं कुछ बात तो चल रही है। जब इतनी सारी बातें, हालाँकि कुछ समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं ये बीजेपी का प्रोपगेंडा है और वो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए। लेकिन इन बातों में कहीं न कहीं इस फ़ोटो के ज़रिए ये साबित होता दिख रहा है, कहीं न कहीं बात तो चल रही है। लेकिन तमाम टीवी चैनल व तमाम मीडिया व लोकदल कार्यकर्ता इस पर खुलकर अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं कि किसके साथ जाएँगे। वो कमेंट भी मैंने आपको दिखाए जो जयंत चौधरी की फ़ेसबुक पोस्ट पे राष्ट्रीय लोकदल के फ़ेसबुक पोस्ट पे लोगों के द्वारा किए गए। और इनको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी मुद्दा स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन आगे होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इन खबरों के साथ और इन बातों के साथ आप बने रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। आपको लगातार हम ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ, तब तक बने रहे मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।